Now, please most welcome रमेश सिंह रावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांधी शैलेश सर, आपने इतने गर्मजोशी से सर इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही सर? मेरी आवाज आ रही? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर सर। जी सर, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे बताना सर। स्क्रीन शेयर हो रही सर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बीच में अगर आवाज ना आए, मेरी स्क्रीन अगर मिस हो तो मुझे सर प्लीज बता देना। धन्यवाद सर कॉपरेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्ड स्टार रमेश सिंह रावत देवभूमि काशीपुर उत्तराखंड से आप सभी पार्टिसिपेट का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सोमवार है और सुबह का टाइम है, तो बहुत ही बढ़िया एक आपके पास एक मौका है साथियों, और आज आपको ऐसी एनर्जी मैं देने वाला हूं साथियों। अगर आप रियल में जो भी आज मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, अगर आपने ध्यान से समझ लिया और सीख लिया तो आप लाइफ में आपको क्राउन डायमंड से नीचे कोई रोक नहीं सकता साथियों। और कहते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन के मास्टर बन जाते हो, आप गुरु उस्ताद बन जाते हो साथियों, तो आप खुद तो फुल कॉन्फिडेंस रहते ही हो और अपनी टीम को भी आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिव करते हो साथियों। तो साथियों, आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आज हम सर्विस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, आज हम नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के माध्यम से हम सब बिजनेस कर रहे हैं। तो साथियों, हमें इस एप्लीकेशन के बारीकियां पता होनी चाहिए, हर सर्विस के बारे में हमें पता होना चाहिए, कैसे इसको यूज करना है, कितना इसमें रिवार्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट होगा। तो इस तरीके से साथियों, अगर आप डेली सीखते हो और आप इसमें एक्सपर्ट बनते हो, तो आप अपनी टीम को भी एक्सपर्ट बनाते हो और आपकी टीम जबरदस्त तरीके से ग्रो करती है साथियों। तो साथियों, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो आपके नियर एंड डियर मिस हैं, उनको कॉल कर लीजिए, उनको मैसेज कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत जबरदस्त चीजें बताने वाला हूं। क्योंकि जो चीजें बताऊंगा साथियों, मैं ग्राउंड की चीजें बताऊंगा। मैं अपना परिचय दे देता हूं, मैं साइबर कैफे चला रहा हूं साथियों। तो मैं आज आपको नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस तरीके से बताऊंगा साथियों जिस प्रकार से एक साइबर कैफे खुद एक्टिव होकर काम करता है। तो आज आपका कोई भी साथी इस मीटिंग में मिस नहीं होना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी 1 मिनट में उनको इन्वाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर आज आपके पूरे साथी इस मीटिंग में आ गए तो आज के बाद उनका कोई सवाल नहीं रह जाएगा साथियों कि किस प्रकार से मुझे इसकी एप्लीकेशन यूज करनी है, किस प्रकार से मुझे फ्लाइट बुक करनी है, कहाँ से मेरी टिकट मिलेगी, कैसे मैं अपनी बस बुक करूंगा, कितना मुझे रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। जो भी इसमें अंदर सर्विसेज है, मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट देने की साथियों। तो इसलिए आप लोगों के पास मात्र अभी 1 मिनट का टाइम है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों। और आप अपने उन साथियों को बुला लीजिए जिनके कई सवाल रहते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, या जो आज नए साथी हैं, जो आज नए गेस्ट आए साथियों। अगर आज आपने इस एप्लीकेशन के बारे में समझ लिया तो आपको यहाँ से क्राउन डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। और अगर आप इसके उस्ताद बन जाते हो, इसके बादशाह बन जाते हो, तो आप एक जबरदस्त बिजनेस करते हो साथियों, और आप पर डे की इनकम अनलिमिटेड बनाते हो और अपनी टीम में भी आप कई करोड़पति पैदा करते हो साथियों। है कि सभी साथियों ने अपने साथियों को इनवाइट कर लिया होगा, और अगर फिर भी मिस है तो आप मैसेज कर लीजिए साथियों, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशनों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे अमूमन इंसान काम करते करते, एप्लीकेशन को यूज करते करते कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, मिस हो जाती है, और कम नॉलेज होने के कारण हम उन एप्लीकेशनों को यूज नहीं कर पाते साथियों। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं, हम बुकिंग सेक्शन में जाते हैं। इस प्रकार से साथियों आपके पास एक इंटरफेस खुलता है और आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे साथियों कई ऑप्शन है, यहाँ पे बस का है, फ्लाइट का है। तो आज मैं आप लोगों को फ्लाइट के बारे में पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत साथियों के सवाल रहते हैं कि सर मेरे से फ्लाइट बुक नहीं हो पा रही है, सर इसमें कितना रिवार्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट मिलेगा, सर इसकी टिकट मैं कहाँ से डाउनलोड करूंगा, सर इसमें तो कुछ ही जगहों के नाम है, हमारी सिटी का तो नाम ही नहीं है। इस प्रकार के कई सवाल होते हैं साथियों। तो आज के बाद आपका कोई सवाल नहीं रहेगा साथियों। तो साथियों इस प्रकार से आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल जाता है। आपके सामने इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और उसके नीचे आपको ठीक सामने आपको शो हो रहा होगा एक वन वे, एक राउंड ट्रिप। यानी वन वे यानी आप एक तरफ जा रहे हो,
या आपको जहां आप जा रहे हो वहां से वापस भी आना है तो आप राउंड ट्रिप कर सकते हो। इस प्रकार से आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं साथियों, एक फ्रॉम और एक टू, यानी आप कहां से कहां जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो तो इस प्रकार से साथियों आपको फ्रॉम पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से क्लिक करते हो तो बहुत साथियों के यहाँ पे भी सवाल होते हैं कि यहाँ पे तो कुछ सिटियों के मेन मेट्रो सिटी है उनके नाम है, हमारे सिटी के नाम नहीं है। साथियों आपको ऊपर सेलेक्ट सिटी एक ऑप्शन है, आप वहां पर सर्च करोगे, क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे अपने सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे चंडीगढ़। साथियों इस प्रकार से यहाँ पे चंडीगढ़ आ गया और उसके बाद आपको चंडीगढ़ से दिल्ली आना है तो आप यहाँ पे 2 पे क्लिक करोगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको दिल्ली का तो नाम है, लेकिन अगर दिल्ली के अलावा भी अगर आपको एग्जाम्पल आपको आगरा जाना है तो यहाँ पे आप आगरा लिख सकते हो। इस तरीके से साथियों आप कहां से कहां तक जा रहे हो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, टाइप करना पड़ेगा आपको, फिर आपके सिटी का नाम आएगा साथियों। बशर्ते है कि आपके शहर में एयरपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे जो ऑप्शन आता है साथियों कि आप कितने तारीख को सफर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डिपार्ट ऑन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आज की डेट आ रही है, एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 6 तारीख की मैं बुक करता हूँ और इसको मैंने ओके करना है। उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन आता है साथियों, एडल्ट कितने जाएंगे, चिल्ड्रंस कितने हैं, है ना, छोटे बच्चे कितने हैं, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आता है। तो आप जितने भी मेंबर्स आप सफर करना चाहते हो यहाँ पे आप प्लस कर सकते हो। उसके बाद फ्लाइट में कई ऑप्शन होते हैं साथियों, इकोनॉमी होता है, बिजनेस क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है, प्रीमियम इकोनॉमी होता है। तो अमूमन हम मिडिल क्लास के लोग इकोनॉमी में जाते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पर सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे साथियों नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी फ्लाइट नहीं चल रही है, चंडीगढ़ से आगरा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मैं आपको फिर एग्जांपल के लिए दिल्ली की दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर इसको हम सर्च करते हैं साथियों। यहाँ पे आप ऐसे पता कर सकते हो साथियों कि कौन सी सिटी में फ्लाइट जा रही है नहीं जा रही है, आप यहाँ से सर्च करके पता कर सकते हो। इस तरीके से साथियों यहाँ पे आपको कई फ्लाइटें शो होंगी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से और अपना बैंक बैलेंस के हिसाब से आप अपनी फ्लाइट को चूज कर सकते हो साथियों। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंडिगो की फ्लाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ये दिखा रहा है मुझे 3,299 रुपए की। सो मैं क्लिक करता हूँ साथियों। इस तरीके से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरा आपके सामने एक फिर नया इंटरफेस खुल जाता है साथियों। यहाँ पे आपको पैशंस के साथ काम करना, जल्दीबाजी नहीं करना साथियों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपका बॉडी माइंड सब प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि आदमी कहीं जल्दीबाजी में रहता है और कहीं से और कहीं और बुक कर लेता है और उसके बाद जब एक बार बुक हो जाता है साथियों इसका पैसा फिर आपको परेशान हो जाते हो, रिफंड होने में टाइम लगता है और आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ऊपर से देखना है कि फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक है। तो दिखा रहा है मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली। उसके बाद जो मैंने डेट सेलेक्ट की है उसको आपने चेक करना है, क्या जो मैंने डेट सेलेक्ट की है सही है या गलत है। तो बिल्कुल सही दिखा रहा है साथियों, 6 अगस्त की फ्लाइट है। उसके बाद आपने किस कंपनी की, इंडिगो की है, इंडिगो का नंबर भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप टाइमिंग जिस हिसाब से आप सफर करना चाहते हो, जैसे साथियों ये शाम को 17:20 यानी 5:20 पर फ्लाइट है और 6:20 पे 18:20 पे ये उतरेगी, यानी 1 घंटे का सफर इसमें टाइमिंग भी दिखा रहा है। तो आप पूरा चेक कर सकते हो पूरी डिटेल से। उसके बाद आप इसमें फेयर चेक कर सकते हो, टोटल अमाउंट कितनी है, 2500 रुपए है। ट्रांजेक्शन फीस 164 रुपए दिखा रहा है और टैक्स इसमें 799, यानी टोटल जो फ्लाइट है आपकी 3463 रुपए की है साथियों। तो इस प्रकार से आपने पहले पूरा चेक कर लेना, जब आप संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना साथियों। उसके बाद मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ साथियों। इस प्रकार से फिर आपका बायोडाटा आता है साथियों, क्योंकि आप अगर सफर कर रहे हो तो आपको बायोडाटा देना पड़ेगा, आपके टिकट में आपका नाम आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूँ, राकेश सिंह नाम का लड़का है और आप यहाँ नीचे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको पक्का दर्ज करनी है साथियों। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और नाम, ये तीनों चीजें आपकी 100% सही होनी चाहिए साथियों। एक बार फिर बता रहा हूँ, आपका नाम की स्पेलिंग, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तीनों बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको वहाँ पे अपनी आईडी दिखानी पड़ती है, चाहे आपका आधार कार्ड है, कुछ भी और भी आईडी है, तो वो आपका नाम के हिसाब से मैच होता है साथियों। और अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर 100% सही होना चाहिए, आपका होना चाहिए। उसके बाद ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। कई लोगों की ईमेल आईडी एक्टिव नहीं होती है साथियों, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिस
ईमेल आईडी, अगर कोई भी ईमेल आईडी एक्टिव नहीं होगी तो वो साथियों जब आप टिकट बनाते हो आपकी टिकट आपकी मेल पे जाती है और 100% जाती है। तो अगर आपकी ईमेल एक्टिव नहीं है या आपने ऐसा ही डुप्लीकेट ईमेल आईडी डाल दिया साथियों तो आप परेशान हो सकते हो, आपको टिकट मिस हो सकती है आपकी। तो इसलिए आप सर आपकी आवाज चली गई है। रमेश सर। सॉरी साथियों, मेरा कॉल आ गया था। इस तरीके से साथियों आपको यहाँ पे फिर आपको सेलेक्ट करना है, मिस्टर, लेडीज है, बच्चा है, जो भी आपको है तो आप मिस्टर, आप जेंट्स हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नीचे फिर आपको अपना नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने राकेश नाम की फ्लाइट बुक किया था तो मैं इसको यहाँ पे रमेश की जगह राकेश लिखूंगा। नाम एक होना चाहिए साथियों, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद एज, आपकी एज कितनी चल रही है। एग्जाम्पल 30 ईयर्स एज चल रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने फिर जेंडर भी आपको सेलेक्ट करना है साथियों, मेल हो फीमेल हो। इस तरीके से आपको ये चीजें चेक करके ध्यान से आपने टिकट बनानी है साथियों, क्योंकि टिकट इतने पैसे आप वेस्ट करोगे और गलत बन गई तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो साथियों। इस तरीके से साथियों मैंने अपना, सबसे पहले मैंने अपना प्लेस सेलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट किया, उसके बाद बायोडाटा सेलेक्ट किया और अब आपके पास फाइनली इस तरीके से एक नया इंटरफेस करके आ जाता है पेमेंट गेटवे के लिए। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा साथियों, अब डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट होगी। यहाँ पे आपने फाइनली एक बार रीचेक करना है साथियों, आपने देखना है हाँ ठीक है चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही है, 6 अगस्त की फ्लाइट है मेरी, एक मेंबर्स है उसमें, और उसमें आप टाइमिंग भी चेक कर लीजिए कि हाँ मेरा टाइमिंग शाम को 17:20 यानी 5:20 पे फ्लाइट उड़ेगी और 18:20 यानी 6:20 पे आप दिल्ली में आपकी फ्लाइट उतरेगी। उसके बाद आपने चेक करना है मेरा नाम सही है, राकेश सिंह बिल्कुल सही है, मिस्टर राकेश सिंह। अब इसे दिखा रहा है साथियों यहाँ पे कि आपकी जो फ्लाइट है वो 3463 रुपए 95 पैसे की है। बहुत साथियों के यहाँ पे सवाल होते हैं कि सर मेरे रिवार्ड पॉइंट कहाँ यूज होंगे और मुझे डिस्काउंट पॉइंट कितना कहाँ पे, सॉरी मुझे रिवार्ड पॉइंट कहाँ पे मेरा यूज होगा, डिस्काउंट पॉइंट कहाँ पे यूज होगा और मुझे कमीशन कहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आज मैं आपको लाइव बता रहा हूँ साथियों, आप कोई भी फ्लाइट बुक करते हो तो वहां पे आपको डिस्काउंट पॉइंट और रिवार्ड पॉइंट 1% यूज होता है और 2% आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो आपको यहाँ पे आज मैं लाइव दिखाने जा रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ वॉलेट अमाउंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है साथियों रिवार्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट। यहाँ पे एक बॉक्स है, आपको इसको क्लिक करना होगा। यहाँ पे साथियों आपको साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको 1% के हिसाब से 34 रुपए 63 पैसा आपको क्या है रिवार्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट यूज हो गए। जो आपको 1550 रुपए आपको रिवार्ड पॉइंट मिले हुए साथियों वो यहाँ पे आपके यूज हो रहे हैं। यानी आपको जो आपकी, मैं फिर हटा देता हूँ, एक टिकट आपको 3463 की है और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ तो 34 रुपए की आपको रिवार्ड पॉइंट यूज होगी। इतना आपको कम देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, आपको मात्र पे करना है अभी 3429 रुपए। और इस तरीके से ये वॉलेट अमाउंट भी दिखा रहा है साथियों, जैसे मेरा दिखा रहा है कि मेरे वॉलेट में 2456 रुपए है। इसके बाद साथियों अगर मैं इसको पे कर देता हूँ, मेक पेमेंट कर देता हूँ, तो मेरे वॉलेट से, नेक्स्ट मनी के वॉलेट से पैसा डिडक्शन हो जाएगा और मेरी टिकट बन जाएगी। तो आपको सबसे पहले सर्च करना है कि मेरी फ्लाइट कितने की है, कितने बजे की। अगर आप संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, तो उसके बाद ही आपने इसके अंदर ऐड मनी करना है साथियों। वॉलेट के अंदर आपको ऐड मनी करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए अगर मेरा पैसा कम है तो मुझे उतना एक्स्ट्रा पैसा अपने वॉलेट में पहले ऐड मनी करना होगा और उसके बाद यहाँ से मेरा पेमेंट होगा। तो साथियों जब आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद काफी लोग घबरा जाते हैं, काफी लोग अपना पैसेंस खो जाते हैं। तो साथियों एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका पेमेंट कर दिया और अब मुझे चेक करनी है मेरी टिकट का है। तो मैं बैक आता हूं साथियों, आपको राइट साइड में एक फ्लाइट का सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, एक लोगो दिखाई दे रहा होगा साथियों फ्लाइट जैसा, उस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साथियों मैंने 2 टिकट बनाई हुई है और ये आपको शो हो रही है। तो इस प्रकार से आप जब पेमेंट कर देते हो तो आपकी टिकट इसके अंदर शो होगी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों कि मैंने 2 जो टिकट बनाई है। अब मैं इस पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। इस प्रकार से साथियों आपकी टिकट जनरेट हो जाती है और आप इसको प्रिंट टिकट कर सकते हो और उसके बाद आप इसको अपने व्हाट्सएप में या ईमेल पे आप इसको सेंड कर सकते हो और वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हो।
तो इस प्रकार से साथियों पूरा प्रोसेस है एक फ्लाइट का। लेकिन इसके बाद भी एक कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाती है साथियों, तो उसका भी मैं आज आपको सॉल्व बता रहा हूँ। कई लोगों की यहाँ पे मैसेज नहीं आती है, लेकिन ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए मैं फिर बैक करता हूँ। आपको पीएनआर नंबर शो हो जाता है। आपने सबसे पहले क्या करना है साथियों, जब कभी भी आप ट्रेन हो चाहे फ्लाइट हो, आपने अपना पीएनआर नंबर नोट कर लेना है, क्योंकि पीएनआर नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास पीएनआर नंबर है तो आपकी टिकट समझो आपके हाथ में। तो आपने इसका पीएनआर नंबर नोट कर देना है और उसके बाद आपने इसका गूगल में जाना है, क्रोम में, और वहां पे आपने सर्च करना है मैनेज इंडिगो फ्लाइट। इंडिगो की है तो इंडिगो, स्पाइस जेट है तो स्पाइस जेट। इस प्रकार से अपना फ्लाइट का नाम लिखोगे तो उसके अंदर ऑप्शन आ जाता है साथियों, आपने उसको ओके करना है। और उसके अंदर आपको दो चीज इंटर करनी है। सबसे पहले तो आपको पीएनआर नंबर चेक उसके अंदर इंटर करना है, और दूसरा आपने अपने नाम का लास्ट, जैसे राकेश सिंह, तो सिंह को आपने उसके अंदर इंटर करना है। और आप क्लिक करोगे तो आपकी टिकट डायरेक्टली गूगल से निकल जाएगी साथियों। अगर आप मोबाइल से भी निकल जाएगी, और अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, तो वहां से भी आप अपनी टिकट को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से साथियों आप अपनी टिकट कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपकी मेल पे भी टिकट जाती है साथियों। अगर आपकी मेल सही है तो आपके मेल पे भी आपको टिकट मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको पैशंस के साथ काम करना है। अगर थोड़ा सा कभी ऐसा हल्का सा नेट का प्रॉब्लम हो जाता है या आपका टिकट जनरेट नहीं हो पाता, तो आपने सिर्फ पीएनआर नंबर नोट करना है, और आप इसको अदर ऑप्शन से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो शायद अभी सभी साथियों को पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो साथियों। और इसी फ्लाइट को अगर आप किसी साइबर कैफे में अगर बुक कराते हो साथियों, तो मेरे हिसाब से 300 से 400 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। आप किसी भी साइबर कैफे में अपनी टिकट बुक कराने के लिए जाते हो साथियों, 300 से नीचे कोई भी साइबर कैफे वाला आपसे नहीं लेगा। तो सबसे पहली प्लस पॉइंट आपका ये है कि आपके 300 रुपए वो बच गए साथियों, प्लस आपके रिवॉर्ड पॉइंट यूज हो गए, और प्लस आपको 2% जो कमीशन मिलेगा आपके वॉलेट में। यानी एक फ्लाइट बुक करने में आपको कम से कम 3 से 500 रुपए का बेनिफिट्स होता है साथियों। और यही पैसा आप कहीं अदर साइबर कैफे में जाके इन्वेस्ट करते हो और आपको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपका समय का भी, वहां पे आपको समय भी लगाना पड़ता है। और अगर आपके घर से दूर है तो आपको वहां पे अपनी मोटरसाइकिल या कार में भी जाना पड़ता है। तो साथियों आज इस जमाने में हर इंसान के पास समय की पाबंदी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो हम डेली सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हम उसको कहीं और से करके किसी और को अमीर बना रहे। तो यहाँ पे साथियों आप अपनी ही फ्लाइट से आप कम से कम 500 रुपए तक यहाँ पे आराम से बचा सकते हो। और उसके बाद आप अपने साथियों को भी यहाँ से टिकट बना सकते हो साथियों। तो शायद आज जितने साथी, जितने भी पार्टिसिपेट इस मीटिंग को सुन रहे होंगे, सभी को फ्लाइट बुक करना आ गया होगा। और अगर उनकी टिकट मिस हो जाती है तो वो कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया साथियों कि कहाँ पे ये एरो के सामने आप क्लिक करोगे, इसके अंदर आपका पीएनआर नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद आप डायरेक्टली क्रोम में जाओगे, गूगल में क्लिक करोगे, वहां पे टाइप करना आपको मैनेज इंडिगो फ्लाइट, बस इतना ही लिखना है साथियों। तुरंत उसका एक ऑप्शन आ जाता है, उसमें अपने पीएनआर नंबर और अपने अपने नाम का लास्ट नंबर इंटर करना और आपकी टिकट डाउनलोड हो जाएगी। तो साथियों अब मैं आपको नेक्स्ट सर्विस के बारे में बताऊंगा, बस। क्योंकि हम लोग अमूमन इन्हीं चीजों में सफर करते हैं साथियों, फ्लाइट में करते हैं, बस में करते हैं। तो यहाँ पे जाता हूं मैं बस में। तो इस तरीके से साथियों मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाता है बस का। यहाँ पे भी दो ऑप्शन होता है साथियों, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिल्ली से सफर कर रहा हूँ। ये दिल्ली मैंने यहाँ पे धौला कुआं लिख दिया है। मैं धौला कुआं से सफर कर रहा हूँ और मुझे जाना है जयपुर। मैंने इसको इस तरीके से साथियों अपने सिटी का नाम मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है साथियों नीचे, डेट ऑफ जर्नी, आपको कितने तारीख को सफर करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं इसको 8 तारीख संडे के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ। तो साथियों आपके सामने दो ऑप्शन आ गए। आपने यहाँ पर भी बड़े ध्यान से करना है साथियों, क्योंकि एक बार आपका पेमेंट हो गया साथियों, रिफंड ना के बराबर समझो, क्योंकि इन चीजों में बहुत प्रोसेस लगता है और इसमें प्रोसेस चार्ज भी पड़ता है और आप परेशान भी हो जाओगे। तो इसलिए आप कोई भी काम करोगे, कोई भी सर्विस यूज करोगे, तो आपका बॉडी और माइंड दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आपने फिर चेक कर लेना एक बार कि धौला कुआं से जा रहा हूं मैं और अजमेर जा रहा हूं और इतनी तारीख को। उसके बाद आपने सर्च करना है बसेस को। तो इस तरीके से आप सर्च करोगे साथियों। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ साथियों, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ के लिए कोई बसेस नहीं है, तो मुझे फिर चेंज करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं
आगरा के लिए मैं सर्च करता हूं। इसको मैं डेट चेंज कर देता हूं साथियों, 11 तारीख की कर देता हूं। यहाँ पे कुछ सिटियों के नाम है साथियों, जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे कलकत्ता के लिए चेक कर लेता हूँ, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब धौला कुआं से नहीं है साथियों, तो मुझे इसका जो है दिल्ली का चेंज करना पड़ेगा। आपको चेक कर लेना है कि किस जगह से आपकी बसेस जाएंगी। इस तरीके से मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे साथियों ये आपका, क्योंकि दिल्ली से हर जगह से, यानी हर जगह से बसेस जाती नहीं है, तो ये दिल्ली से दिखा रहा है साथियों, और कलकत्ता के लिए 2 बसेस जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है साथियों कि इसका टाइमिंग कितने बजे है, 3:30, यानी शाम के टाइम पे फ्लाइट चल रही है। ये सुबह 6 बजे आपको जो है कलकत्ता पहुंचाएगी, और इसका आपको प्राइस भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने इसको फिर इस पे क्लिक करोगे, जो भी आपको जिस बस में सफर करना है, और इस तरीके से आपके सामने बस का जो लेआउट है साथियों वो ओपन हो जाता है। जिस पर ऐसे फ्लाइट में भी होता है साथियों, आपको फ्लाइट में भी सीट सेलेक्ट करनी होती है, और यहाँ पर भी सेम सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे कोई सीट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो जैसे मैंने सीट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्राइस भी दिखा रहा है 2940 रुपए, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मेरा सीट नंबर 6 दिखा रहा है। मैं इसको डन करूंगा। इस तरीके से आपके सामने फिर एक ऑप्शन आ जाएगा, और इसको मैंने जो इसको क्लिक करूंगा साथियों, तो इस प्रकार से फिर आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है बायोडाटा। आप अगर फ्लाइट बुक करते हो, ट्रेन बुक करते हो या बसेस बुक करते हो, तो आपको अपना बायोडाटा पक्का देना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने सबसे ऊपर अपना नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, सब कुछ मांगता है साथियों। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आपने यहाँ पे बॉक्स है, इसको चेक करना है कि आई एम ट्रेवलिंग। उसके बाद आपने एज, उसके बाद इसमें फिर मेल फीमेल का भी, आप फीमेल हो तो फीमेल, या तो मेल हो तो मेल। इस तरीके से आप इसको कंफर्म करोगे, उसके बाद कंटिन्यू बुक करोगे साथियों। इस प्रकार से आपके सामने जो पेमेंट गेटवे आ जाता है साथियों, ये आपको फिर यहाँ पे चेक करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप दिल्ली से और कलकत्ता जा रहे हो तो टाइमिंग देख लीजिए साथियों, आप किस जगह से कहां तक जा रहे हो, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी साथियों आपको 2% रिवार्ड्स पॉइंट यूज होते हैं, और 2% आपको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने रिवार्ड्स पॉइंट यूज कर रहा हूँ साथियों, तो मेरे 58 रुपए यहाँ पे मेरे रिवार्ड्स पॉइंट यूज हो रहे हैं, यानी इतना मुझे कम पे करना होगा, और मुझे पे करना है यहाँ पे 2881 रुपए। अगर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ साथियों, तो मेरी टिकट बन जाती है। इस प्रकार से साथियों आप यहाँ से टिकट बना सकते हो। तो शायद अभी किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा कि किस प्रकार से मैं अपनी फ्लाइट और बसेस बुक करूंगा। अभी मैं आपको नई सर्विस के बारे में बताऊंगा साथियों। बहुत लोगों के फिर सवाल होते हैं। अभी मैं आपको बिल सेक्शन में लेके जाता हूं साथियों। ये बहुत जबरदस्त इसके अंदर हमारी सर्विसेज यूज हो रही है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जाते हो साथियों, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको हर सिटी का यहाँ पे बिल मिलेगा, यानी आप जहां के आप रहने वाले हो उस सिटी का यहाँ पे नाम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे उत्तराखंड का सिलेक्ट करना होगा। इस प्रकार के आप चेक कर सकते हो साथियों, इसको ऊपर नीचे खिसका के आप सबका चेक कर सकते हो कि हाँ। तो जैसे साथियों यहाँ पे आ रहा है उत्तर प्रदेश का भी है। अभी मुझे उत्तराखंड का देखना साथियों, तो ये आपके सामने आ रहा है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो इस तरीके से आपके सामने फिर नया इंटरफेस खुल जाता है साथियों। और यहाँ पे आपने अपना कनेक्शन नंबर लिखना और नीचे फेच करना है, तो आपका उसमें अमाउंट भी आ जाएगा और कितना आपको पे करना है वो आपको चेक कर लेना साथियों। और उसके बाद आपका पैसा आपके वॉलेट में होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के लिए आपके 2000 की आपका इलेक्ट्रिक बिल है, तो आपके वॉलेट में 2000 रुपए होना चाहिए। उसके बाद आप ऐसे फेच करोगे तो आपका बिल पे हो जाएगा, और उसके बाद उसका भी एक फाइनल वो आता है, आपका रिसीव आता है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या किसी साथी का कर रहे हो तो आप उनके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो साथियों। अगर किसी कारणवश आपने पे कर दिया और आपका बिजली अमाउंट कट गया,
और आपका बिल पे नहीं हुआ साथियों, तो आप आज मैं आपको इसमें कंप्लेंट के बारे में बताऊंगा कि आप कहां से कंप्लेंट डालोगे। ठीक इसके सामने राइट साइड में आपको एक बी काफी बड़ा आपको शो हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है भारत बिल पे। वहां पे आप क्लिक करोगे साथियों, इस प्रकार से इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, रेज कंप्लेंट, चेक कंप्लेंट, स्टेटस। तो आप यहाँ पर रेज कंप्लेंट करोगे साथियों। लेकिन जो आपने बिल जमा किया है उसका ट्रांजैक्शन आईडी आपने स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना साथियों, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपने नीचे लिखना है कि मैंने 2000 का अपना इलेक्ट्रिक बिल जमा किया था, मेरे वॉलेट से अमाउंट डिडक्शन हो गया लेकिन मेरी टिकट जनरेट नहीं हुई, और इस तरीके से आप इसको सबमिट कर दोगे। लेकिन इसके नीचे भी एक ऑप्शन आता है साथियों, जिसमें आपने चेक करना है कि किस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, अकाउंट नॉट अपडेट। इस तरीके से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो साथियों, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देते हो साथियों। अगर आपने इसके अंदर कोई भी कंप्लेंट आपने डाल दी है तो आप 24 घंटे के अंदर आपको इसका आंसर इसके अंदर दिख जाता है। तो आपको कहाँ पे देखना है, उसके बाद आपने फिर इस पे बैक जाता हूँ, भारत बिल पे जाना है, और उसके बाद नीचे दिख रहा है आपको चेक कंप्लेंट स्टेटस, आपने इसको फिर ओपन करोगे साथियों। तो एक आपका जब आप कोई भी कंप्लेंट डालते हो तो आपकी आईडी आती है साथियों, और आपने यहाँ पे अपना आईडी नंबर डालना है, और आप इसको सर्च करके चेक कर सकते हो कि क्या आपका जवाब आया, रिस्पॉन्स क्या आया साथियों। तो साथियों यहाँ से आप अपना बिजली का बिल जमा भी कर सकते हो, और किसी कारणवश अगर आपका पेमेंट कट जाता है और आपका बिल जमा नहीं होता तो आप यहाँ से अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। उसके बाद साथियों अगर आप कोई भी यहाँ पे सर्विस यूज कर रहे हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे नेक्स्ट मनी के अंदर कस्टमर केयर बहुत जबरदस्त हो गया साथियों। यानी दिन तो छोड़ो, रात को 24 घंटे आपको इसके अंदर हेल्प मिलेगी साथियों। और इसके अलावा भी आपके पास एक कंप्लेंट बॉक्स है जो मैंने आपको बिजली का बता दिया। और अगर ये आपको दिख रहा होगा जो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप का टाइप का साइन है, ये आपको रिचार्ज के नीचे मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे और आप इसके अंदर अपनी कंप्लेंट डाल के साथियों इस तरीके से डालते हो तो आपको 12 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाता है साथियों, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखो साथियों, तो जब आप कोई भी कंप्लेंट डालते हो तो आप व्यू डिटेल्स पर पक्का उसको रिमार्क देखिए। जैसे मैं इस पे देख लेता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी जो मैंने अपनी कंप्लेंट डाली थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से साथियों आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि मैंने जो भी कंप्लेंट मेरी आज तक हुई है वो सब सॉल्व हुई है। 100% मैं व्यू डिटेल्स में देख रहा हूँ तो मुझे उसका आंसर मिला है। तो कुल मिला के जबरदस्त यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी है साथियों, आप बिंदास तरीके से इस बिजनेस को करिए और इसकी एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज कर सकते हो साथियों। और किसी कारणवश, क्योंकि साथियों हम सर्विस सेक्टर में कभी कभी एटीएम में भी पैसे फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत जबरदस्त तरीके से एप्लीकेशन काम कर रही है और सपोर्टिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से साथियों। इस पर अगर आप कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज करते हो तो यहाँ पे आपको टॉप में एक बेल दिख रहा है साथियों, नोटिफिकेशन, इसके अंदर आपकी नोटिफिकेशन आती है अगर आप कुछ भी यहाँ पे करते हो साथियों। अभी फिलहाल इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद मैं आपको रिचार्ज के बारे में बताता हूँ। बहुत लोगों के यहाँ पे भी सवाल होते हैं कि सर मैं अपना रिचार्ज कर रहा हूँ लेकिन रिचार्ज कहाँ हुआ सर, मेरा रिचार्ज तो दिख नहीं रहा है। साथियों आप जब कोई भी रिचार्ज करते हो, बिजली का बिल जमा करते हो या टीवी रिचार्ज करते हो, तो ये आपके 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ऑल, एक ट्रांजेक्शन। आपने इस ट्रांजेक्शन पे ओके करना है साथियों। इसके अंदर आपका पूरी हिस्ट्री शो होता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या था, कितने तारीख को आपने इसको किया था और अमाउंट क्या था, फेल हुआ है या पास हुआ है। तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ साथियों, ये सक्सेसफुली मैंने वोडाफोन का किया था। यहाँ पे मैंने टीवी रिचार्ज किया था, उसका भी सक्सेसफुली दिखा रहा है, टाइमिंग भी दिखा रहा है, आईडी नंबर सब कुछ दिखा रहा है। उसके बाद आइडिया का, जियो, टाटा स्काई, इस तरीके से साथियों आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन करते हो इसके अंदर सब आपको यहाँ पे लाइव शो होता है साथियों। आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बिजली का बिल भी जमा कर रखा है साथियों, 849 रुपए का, ये भी यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो रहा है। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज करके साथियों खुद चेक कर सकते हो। तो आज आपके सामने एक ऐसी सर्विस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों कि आप अपनी घर की सर्विसेज अपने मोबाइल से आसानी से यूज कर सकते हो और अपनी एक सेविंग इनकम बनाते हो साथियों, और साथ में आप एक पार्ट टाइम और फुल टाइम जबरदस्त बिजनेस करते हो साथियों। तो साथियों आज मैंने आपको बड़े बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल मैंने काफी दिनों से देख रहा था कि फ्लाइट का, बस का, कि सर मेरे से फ्लाइट बुक नहीं हो रही है, सर इसका रिवार्ड पॉइंट कितना यूज होता है, सर इसकी टिकट जनरेट नहीं होती है। तो आज मैंने आपको डिटेल से समझाया साथियों। अगर इसके अलावा भी अगर किसी साथी का कोई सवाल रह गया तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। और आप बस समय का पाबंदी के साथ, समय क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है साथियों, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और अगर किसी भी साथी का कोई सवाल रह गया तो अपने अपलाइन से आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। तो धन्यवाद साथियों, आपने मुझे